नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ईद के नमाज की। हम ईद में एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अलविदा नमाज भी अता करते हैं, लेकिन इसके लिए देश को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आपने कभी सोचा है? एक दूसरे को मुबारकबाद देने और गले मिलने की कौन सी मुसीबत आपके गले पड़ जाती है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा ना, तो सोचना शुरू कर दीजिए। हो सकता है इस गले मिलने से उनका आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता हो, लेकिन रोड या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था और समाज का कितना आर्थिक नुकसान होता है, इसका अंदाजा भी आपने नहीं लगाया होगा। उनका भाईचारा आपके पॉकेट पर कितना भारी पड़ रहा है, इसका अंदाजा भी आपने कभी नहीं लिया होगा। सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के कारण जिन लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में देरी होती है, मानव संसाधन के जितने घंटे सड़क पर नमाज पढ़ने के कारण बर्बाद हो जाते हैं, उनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। विश्व के 27 इस्लामिक देशों में सड़कों पर नमाज पढ़ना दंडनीय अपराध है। दुबई में तो सड़क पर नमाज पढ़ने वाले को 500 दिरहम यानी करीब 8,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन भारत में इन्हें सड़कों पर भी कुछ प्रदेशों में सरकारें सुविधा प्रदान करती है नमाज पढ़ने के लिए, और जहां सुविधाएं नहीं दी जाती है वहां ये या तो बिना इजाजत जबरदस्ती नमाज पढ़ते हैं या रोके जाने पर विरोध करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। आज झारखंड की राजधानी रांची में ईदगाह मस्जिद के सामने पूरे ट्रैफिक को रोककर नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ने से पहले नमाज पढ़ने वाले करीब 5 से 6 घंटे तक इलाके की यातायात व्यवस्था को बाधित करते रहे। बाजार और दुकानें बंद करवा दी गई। ईदगाह की तरफ आने वाले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। कुछ ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी देखने को आया। यहां भी सड़क को जाम कर नमाज पढ़ी गई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी इसी तरीके की खबरें आ रही है। सड़कों पर नमाज पढ़ने के बाद नमाजी कोई उपद्रव ना करे, विधि व्यवस्था बाधित ना हो और शांति कायम रहे, इसके लिए भी प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ता है। कभी होली या दीपावली के लिए अतिरिक्त तो क्या, किसी भी फोर्स की जरूरत कभी नहीं होती, लेकिन ईद हो, बकरीद हो या तजिया निकलवाने में प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। ये परेशानी आर्थिक बोझ के अतिरिक्त है जो सड़कों पर नमाज के कारण झेलनी पड़ती है। वैसे तो हर साल सड़कों पर नमाज पढ़ने से अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, लेकिन इस बार ईद के ही दिन अक्षय तृतीया भी होने के कारण ज्वेलर समाज और बहुसंख्यक हिंदू समाज को खरीदारी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबंध के बावजूद आखिर क्यों बंद नहीं हो रहा सड़कों पर नमाज पढ़ना। सड़कों पर नमाज पढ़ने से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सुरक्षा को लेकर बहुसंख्यक हिंदुओं के त्योहारों पर प्रशासन संवेदनशील नहीं होता, लेकिन ईद और बकरीद पर उसे क्यों संवेदनशील होना पड़ता है? करेंगे चर्चा, और चर्चा होने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान होंगे। उन मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यह रिपोर्ट हमने तैयार की है। सड़कों पर प्रतिबंध के बावजूद, रोक के बावजूद नमाज पढ़ने वाले जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं, उन विजुअल को लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हिंदुस्तान एक तरफ अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मना रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज ईद मना रहा है। एक तरफ हिंदू पक्ष अक्षय तृतीया और परशुराम जन्मोत्सव को बड़े ही सहज तरीके से मनाता हुआ नजर आया, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों ने सड़कों पर उतरकर ईद मनाई। देश भर की तमाम जगहों से ऐसे वीडियो सामने आए जहां नमाज के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण किया गया, सड़कों को जाम किया गया। दिल्ली से लेकर राजस्थान और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, साथ ही दक्षिण भारत तक जगह जगह कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नमाज के नाम पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके कारण करोड़ों लोगों को यातायात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नमाज के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, तो लोग अपने कार्यस्थल पर देरी से पहुंचे। सड़कें जाम हुई, यातायात ठप हुआ, तो देश की अर्थव्यवस्था भी ठप हो गई। सड़क पर नमाज के कारण अगर करोड़ों लोगों के ट्रैफिक जाम में फंसने के समय को जोड़ा जाए, तो देश के मानव संसाधन के करोड़ों घंटे भी बर्बाद हुए। देश के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक तरफ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ वर्षों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में सवाल ये है, क्या सड़कों पर अदा की जाने वाली ईद की नमाज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे भारत की राह में ब्रेकर का काम कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
जी हाँ, तो ये जो नमाज सड़कों पे अदा की जाती है, इससे केवल ट्रैफिक की जाम नहीं होता है, बल्कि इस जाम से जो नुकसान होता है, लोगों की व्यवस्था, यातायात के अलग जो व्यापार का नुकसान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन हमने एक अंदाज़ा लगाया है। आज हम चर्चा करेंगे, इसी के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजलक्ष्मी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। उनसे हम इसके बारे में पूछेंगे, ये क्या अर्थशास्त्र है, कितने का नुकसान है, कैसे नुकसान है। अशोक यादव जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। जीनत अंसारी है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और हरिभूषण ठाकुर जी हमारे साथ बीजेपी की नेता हैं, बिहार से हैं, विधायक हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर लक्ष्मी जी से मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर लक्ष्मी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? जितने भी मेहमान हैं, मैं सबसे एक बार पूछना चाहूँगा, क्या सबको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी, सबको मिल रही है मेरी आवाज़? तो एक बार मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राजलक्ष्मी जी से करना चाहूँगा, अर्थशास्त्री हैं। राजलक्ष्मी जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से सड़कों पे प्रतिबंध के बावजूद नमाज पढ़ी जा रही है, और इस नमाज पढ़ने के कारण बाजार का जो नुकसान हो रहा है, बाजार को जो ज़बरदस्ती बंद करना पड़ रहा है, वो नुकसान कितना घातक है और इसकी भरपाई कैसे हो? इकोनॉमी में जो स्लो डाउन या इकोनॉमी में जो नुकसान होता है इस ज़बरदस्ती के बंद का, उसका किस तरीके से आकलन करती हैं आप? देखिए, सड़कें और सड़कों से जुड़े हुए फुटपाथ आवागमन के लिए है, ट्रैफिक के लिए है। ये कल कारखानों में जाने वाले मजदूरों, कल कारखाने में उत्पादन होने वाले सामान को बाजारों तक लाने, उपभोक्ताओं को बाजारों तक पहुंचाने, खेतीहर किसानों के अनाज को बाजारों तक पहुंचाने, और सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टर, शिक्षक, छात्र सभी को अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने का साधन है। तो हमारी सड़कें और हमारे फुटपाथ या तो सवारी चलने के लिए है या पैदल यातायात के लिए। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य के लिए इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के लिए कभी भी उचित नहीं। सड़कें हमारे पास बहुत कम है, हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है। सड़कों पर पहले से ही बहुत अधिक बोझ है। 142 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और जबकि हमारे पास हमारा क्षेत्रफल जहां उसकी तुलना में कम है। अमेरिका की आबादी केवल 34 करोड़ है और उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना अधिक है, यानी जनसंख्या हमारी 1/4 और क्षेत्रफल 3 गुना। तो इसी अनुपात में अगर हमारी सड़कें को हम देखें तो हमारी सड़कों पर बिना किसी कारण से भी बहुत अधिक बोझ है। बिल्कुल। और हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास अभी उतनी पर्याप्त सड़कें नहीं। इन सड़कों का अगर हम आवागमन या ट्रैफिक के अतिरिक्त किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या किसी व्यवसायिक कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए अगर वो आवागमन के अतिरिक्त हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। और ये नुकसान मामूली नुकसान नहीं होता, ये भी सच है। जब गाड़ियां रुकती हैं या धीमी हो जाती हैं तो केवल आवागमन ही सुस्त नहीं होता, अर्थव्यवस्था भी सुस्त हो जाती है, ये सही है। अभी जो मुद्रास्फीति चल रही है उसमें सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की कमी है। डीजल अभी 90 रुपए के पार पर लीटर चल रहा है, इसी तरह पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा चल रहा है। अब अगर इसका किसी भी वजह से आवागमन थोड़ा भी सुस्त होता है तो इससे जो अर्थव्यवस्था को क्षति होती है उसका आकलन करना भी संभव नहीं है। हम लोग उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ये कमी केवल ईंधन की ही कमी नहीं है, डीजल और पेट्रोल की क्षति नहीं होती, लोगों के बहुमूल्य समय की भी क्षति होती है, जिसकी भरपाई तो कभी हो नहीं सकती। ये भी एक वास्तविकता है। बिल्कुल। अगर छात्र समय पर नहीं पहुंचते, शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, अस्पताल में चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचते, मरीज समय पर नहीं पहुंचते, तो अर्थव्यवस्था और समाज को जो क्षति होती है उस भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती। यानी हमारे सड़कों का, हमारे फुटपाथों का आवागमन या ट्रैफिक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का इस्तेमाल करना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद है। लेकिन यह समस्या का केवल एक पक्ष है। हमारा समाज एक संवेदनशील समाज है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्षेत्रफल तो है अमेरिका का 1/3 और आबादी है अमेरिका की 4 गुनी। सभी देशों के तुलना में हमारी यही स्थिति। अब ऐसी स्थिति में दूसरे कार्यों के लिए हमारे दुकानदार जब पटरियों पर दुकान सजाते हैं, हमारे सब्जी वाले ठेले लगाते हैं सड़कों के किनारे या कभी कभी सड़कों पर, जो धार्मिक आयोजन होते हैं जैसे कि ईद के नमाज की प्रार्थना सभा या
शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को भी नमाज होती है, बिल्कुल। या अन्य किसी प्रकार का सामाजिक जुलूस निकलते हैं, लोग बारात में सड़कों पर रुक के नाचते, इन सभी कार्यों से ट्रैफिक यातायात प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इसमें कोई शक नहीं। यह इसका एक पक्ष है। अब दूसरी समस्या ये है कि जब स्थान ये सड़कों पर एक अतिक्रमण का प्रकार है, सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण उचित नहीं है, और अगर आवागमन के सिवा किसी भी प्रकार से सड़कों को या फुटपाथों को इस्तेमाल किया जाता है तो इससे यह एक प्रकार का अतिक्रमण है। बिल्कुल, ये अतिक्रमण बहुत अच्छे से, बिल्कुल मैं राजलक्ष्मी जी आऊंगा आपके पास, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, वो भी आपकी बातों को सुन रहे हैं और जितनी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इससे कन्विंस्ड होंगे। मैं डॉक्टर जीनत अंसारी के पास जाऊँगा, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो क्या सोचती हैं इसके बारे में। जीनत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से राजलक्ष्मी जी कह रही, कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है और ख़ासतौर पर प्रतिबंध के बावजूद पढ़ी जाती है, और कुछ राज्यों में जहां पर सरकार जो है, जो अल्पसंख्यक वोट है उनके मुताबिक चल रही है, तो वहां पर यानी राजनीतिक कारणों से सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, ये नहीं सोचा जाता है कि इससे देश का कितना नुकसान है, अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान है। सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर, तुष्टीकरण के कारण जो है सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाती है या छूट दे दी जाती है कि आप आइए पढ़िए, इससे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इसकी कीमत मुझे और आपको सबको चुकानी पड़ती है। क्या कहेंगे? जी मुकेश जी, मैं डॉक्टर लक्ष्मी जी की बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ। उन्होंने अपने बहुत छोटे शब्द में जो कहा है कि जो सड़कें किसी भी कारण से रोकी जाती है, जिसे सब कारणों से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, सिर्फ और सिर्फ बकौल आपके नमाज पढ़ना सिर्फ एक कारण नमाज पढ़ना नहीं है, उसके अंदर जुलूस है, उसके अंदर शादी भी है, उसके अंदर और भी बहुत से ऐसे जुलूस या ऐसे कुछ चीज निकलती है जिससे आवागमन और जो सड़कें हैं वो प्रभावित होती हैं। रही नमाज की बात, नमाज जो है ईद की नमाज वो साल में सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है और उसके अंदर एक टाइम मुकर्रर होता है, उसी टाइम में पढ़नी होती है वो टाइम। उसके लिए देखिए प्रशासन जो है वो भी इतना सतर्क रहता है, तो अगर वो परमिशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है उस चीज को वो समझ रहा है कि एक समुदाय की भावनाओं को समझ रहा है कि जो नमाज है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही होनी है, जब सूरज निकल जाता है उसके बाद अगर मान लो नहीं नमाज होगी तो वो हमारे लिए सभी के लिए वो हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए एक परेशानी वाली बात होती है कि अगर किसी की भावनाएं हैं अगर आहत हो रही है। पर मुकेश जी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो एक टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है कि अगर मुसलमान ने आज सड़क पे नमाज तो जीनत जी मुसलमान ही पढ़ते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंसानियत पढ़ती है नमाज, इंसानियत पढ़ती है। ये जबरदस्ती की व्याख्या है, इंसानियत नमाज पढ़ती है। वीडियो ऐसी भी आती है, बहुत सी वीडियो ऐसी भी सामने आती है कि जहाँ पे कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और हिंदू भाई अपने मंदिर में उनको स्थान दे देते हैं अपनी जगह। ये गलत है, ये गलत है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जहाँ जिसके लिए जगह है वहां जाकर के पढ़िए ना। आप मंदिर में पढ़ेंगे नमाज, किसी के खाली घर में घुस जाएंगे, कोई खाली पार्क है वहां पर घुस जाएंगे, इस तरीके की चीजें। देखिए, इंसानियत के नाम पर जीनत अंसारी जी, इंसानियत के नाम पर ये जो इंक्रोचमेंट को आप सपोर्ट कर रही है ना, ये सही नहीं है। इंसानियत के नाम पे इंक्रोचमेंट को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी नफरत परोसते हैं आप उसको बिल्कुल नहीं। इसमें नफरत क्या है? इसमें नफरत क्या है? मैं कह रहा हूँ जो नमाज के लिए आपको जगह दे दी गई है ना, नमाज के लिए आपको जगह दी गई है, आप उस जगह पे क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप उस जगह पे क्यों नहीं करते? इसमें नफरत कहां से आ गई? मैं तो कह रहा हूं कि इसमें आप मस्जिदों में इतनी जगह है, इतनी बड़ी बाउंड्री है उनकी, इतना बड़ा कैंपस है उनका, उसमें जाके पढ़िए ना। और कहीं भी इस्लाम में नहीं कहा गया है कि आप सड़कों पे पढ़िए। अगर जगह नहीं है आपके मस्जिद में तो आप घरों में पढ़िए ना, अपने घर में पढ़िए नमाज। बराबर आपके सुनने वाले आपकी प्रार्थना अगर सुनते हैं तो घर से भी सुन लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। फिर आप लोग जब किसी के कोई जागरण या जुलूस निकलता है तो आप लोग फिर सड़कों पे क्यों निकल पड़ते हैं? तब क्यों नहीं बात तो वो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। हमारे हरिभूषण ठाकुर जी हैं, जवाब देंगे आपको। हरिभूषण ठाकुर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, इस तरीके के मामले पे बहुत अच्छी रिसर्च है इनकी। हरिभूषण ठाकुर जी। मुकेश बाबू,
इन लोगों को न अर्थव्यवस्था से लेना है और न ही इन लोगों को देश के प्रगति से लेना है। इन लोगों के मन में एक धर्म के नाम पर सुपरमेसी है और उस सुपरमेसी के चलते चाहे रोड जाम हो जाए, चाहे कोई एम्बुलेंस फंस जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि किस तरह इस देश को इस्लामीकरण कर दिया जाए, किस तरह इस देश में गजवा हिंद लागू कर दिया जाए और वोट के जो सौदागर हैं, तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली जो पार्टियां इस देश में इन लोगों का समर्थन करती है, इन लोगों के मन और मिजाज को बढ़ाए हुए है। आप देख रहे हैं कि किस तरह संपूर्ण भारतवर्ष में आज नमाज अदा करने के नाम पर, धार्मिक कार्य करने के नाम पर किस तरह अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया गया, एम्बुलेंस को रोका गया, छात्रों को रोका गया और ये लोग अपना सुपरमेसी दिखाने के लिए, अपना जो तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है पार्टियां, उनके जो आका है उनको खुश करने के लिए, वोट के लिए ये लोग कुछ कर सकते हैं और हिंदू समाज को कास्ट और कैस्ट के नाम पर बरगलाकर भारत को इस्लामीकरण की ओर धकेलना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन लोगों का दिन अब लद गया है। ये लोग अब इन लोगों के सारे मंसूबों को भारत की जनता 100 करोड़ हिंदू समझ गई है और आज न कल इन लोगों का जो ये चल रहा है, ये खेला, ये बंद होगा। बिल्कुल, खेला इनका बंद होगा। अशोक यादव जी, अब तक जो भी बातें अभी हरिभूषण ठाकुर जी ने कहा वो आप पे लागू होती है। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। आपकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो मेरा जहाँ पर ऑफिस है नोएडा में, उसके आसपास में जितनी भी मस्जिदें हैं यहाँ पर भी होती थी नमाजें। और मैं गवाह हूँ इस बात का कि मैंने कितनी बार शुक्रवार को, अब तो ईद की नमाज या बकरीद की नमाज को छोड़ दीजिए, हर एक शुक्रवार को रोड को जाम कर दिया जाता था। बाकायदा वहाँ पर बुलडोजर लगा दी जाती थी और पुलिस की जिप्सियाँ रोड को ब्लॉक कर देती थी और नमाज खुलेआम जो है सड़कों पे पढ़ी जाती थी। किसी का क्या बिगड़ रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, किसको कहाँ जाना है, कोई मतलब नहीं। अब योगी जी के शासन काल में बंद तो हुआ है, कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से बंद ये अभी भी नहीं हुआ। मेरठ में आज सुबह में भी नमाज पढ़ी गई। क्या आपको लगता है कि अब तो सरकारों को या आप लोगों को इस तरीके की चीज़ों से बाज आना चाहिए? सरकार ने जनता ने आपको सबक भी सिखाया, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटते। अशोक जी। मुकेश जी, मुझे लगता है कि इस पूरे जो परिदृश्य जो आप दिखा रहे हैं, यह परिदृश्य इस देश को धार्मिक कट्टरता की आग में झोंकने का एक तरीका है। क्योंकि हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और धर्मनिरपेक्ष यही कहती है कि सरकार का धर्म न तो हिंदू होता, न तो मुसलमान होता, न तो सिख होता, न तो ईसाई होता। सरकार का धर्म अगर कोई है तो वह संविधान, और सरकार संविधान की शपथ लेकर के अपना काम करती है और सरकार का पहला दायित्व है कि किसी तरह से संविधान का वायलेशन न हो। बिल्कुल। और इस तरह से जो एजेंडा चलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा चलाया जाता है, मुकेश जी, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा आपसे कि इस तरह से के एजेंडे से जो सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होता है, और कहीं भी देश में, चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे श्रीलंका ले लीजिए, चाहे जो भी देश है जहाँ पे इस तरह की धार्मिक कट्टरता सत्ता द्वारा परोसी जाती है या सत्ता द्वारा प्रायोजित की जाती है, वो देश बर्बाद हो गया है मुकेश जी। वो देश या तो बर्बाद हो गया या तो बर्बादी के कगार पे है। मैं निवेदन कट्टरता के तो खिलाफ मैं भी हूँ, कट्टरता के खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ। और हिंदू होना जो है ना, कहीं हिंदुत्व में कहीं भी कट्टरता नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मुकेश जी, मुझे देखिए, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, इस देश का संविधान ही धर्म है, सिर्फ और सिर्फ संविधान इस देश का धर्म है। नहीं, आप व्याख्या संविधान या तो अच्छी तरीके से आपने पढ़ी नहीं है या उसकी व्याख्या आपको नहीं पता। संविधान धर्म नहीं है। संविधान जो है वो आपको बताता है कि देश कैसे चलाना है, और संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो संविधान में जिस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, नहीं आप सुन लीजिए ना, जिस धर्मनिरपेक्षता की बात आप कर रहे हैं वो संविधान में इमरजेंसी के दौरान ठूसा गया था। जब पूरा विपक्ष, पूरा लोकतंत्र जब जेल में था, तब धर्मनिरपेक्षता शब्द को आपने ठूसा था उसमें, याद है ना? ये कोई मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है ये।
आप संविधान के प्रियम्बल को गलत बता रहे हैं मुकेश तो जी। प्रियम्बल में कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल के बारे में अंबेडकर जी ने क्या कहा है? अंबेडकर जी ने भी कहा है ना। क्या संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा है मुकेश जी? क्या? समाजवादी शब्द नहीं लिखा मुकेश जी? लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ नहीं है? लिखा हुआ मुकेश जी। कब गया? 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया उसे, मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान में नहीं है, अमेंडमेंट से जोड़ा गया है उसको, इमरजेंसी के दौरान 75 में। वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है कि नहीं संविधान में? अरे है, मूल संविधान में जोड़ा गया भाई साहब। मूल संविधान जो अंबेडकर जी ने जो बनाया था, जो आप कह रहे हैं, अंबेडकर जी ने उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं लिखा था, वो इंदिरा गांधी ने डलवाया था, कांग्रेस ने डलवाया था। अंबेडकर के संविधान में नहीं लिखा हुआ है प्रेमबल में धर्मनिरपेक्ष। संविधान में कोई अमेंडमेंट होता है तो सरकार ही अमेंडमेंट करवाती है मुकेश। हाँ भाई, तो जो वही तो बात तो कह रहा हूँ, जो संविधान की मूल भावना का अगर आप ख्याल करेंगे तो धर्मनिरपेक्षता शब्द उसमें नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्षता है। संविधान मुकेश जी किसी धार्मिक कट्टरता के भी इजाजत नहीं देता है मुकेश जी, बिल्कुल नहीं देता, धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं देता। और सड़क पे नमाज का विरोध करना कट्टरता नहीं है। सरकार सड़क पे नमाज का विरोध करना कट्टरता नहीं है। बोलेंगे अशोक जी, धार्मिक कट्टरता किसमें है? कौन धर्म के नाम पर इतना इस देश को जनसंख्या बढ़ा करके नर्क बनाने पर तुला हुआ है? कौन है जो इस देश को देश नहीं मानता है, पुण्य भूमि नहीं मानता है, पितृभूमि नहीं मानता है, मातृभूमि नहीं मानता है, और जनसंख्या बढ़ा करके नर्क बनाने पर तुला हुआ है भारतवर्ष को? जो पावन धरती को खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने इतने तीर मुझे वाणी जो आप लोग जो कहने चाहिए, आप जो एकदम इतने कठोर वाणी से बोलते हैं, ये आप लोग हैं सब लोग, ये लोग जो कौन सी वाणी कठोर लगी आपको? जीनत अंसारी जी, मेरी कौन सी वाणी आपको कठोर लगी? जब आपने अफगानिस्तान भारत को बनाना चाहता है, पाकिस्तान बनाना चाहता है, रोटी के लिए AK-47 चल रहा है पाकिस्तान में, रोटी जुड़ नहीं रहा है, बच्चा पर बच्चा पैदा की जा रहा है, भारत को नर्क बना रहा है। और वोट के सौदागर, वोट के लालच में ये जो भी क्षेत्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, ये मिल करके भारत को नर्क बनाना चाहता है। हरिभूषण जी को स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए हरिभूषण जी को। ये आप लोग बनाते हैं जो भारत को अपवित्र बनाने की 3 करोड़ से 30 करोड़ इस देश में हो गया, फिर विभाजन की ओर लोग ले जाना चाह रहा है देश को। सरकार अविरोध रोक नहीं लगाएगी तो भारत आने वाले दिनों में नर्क से भी बदतर हो जाएगा। आप खतरे में आ जाते हैं, हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। सब कुछ के आगे मजहब, राष्ट्र राष्ट्रीयता से कुछ लेना देना नहीं है लोगों को, भारत भारतीयता से कुछ लेना देना नहीं है, केवल नर्क बनाना चाह रहे हैं देश को। आप अपनी सोच सुधारिए, आपकी सब कुछ अपनी सोच सुधारिए। अरे आप पाकिस्तान में रोटी के लिए मर रही है, रोटी के लालच पड़ गए हैं, और बच्चा पैदा कीजिए, रोटी नहीं जुड़ रहा है, रोटी नहीं जुड़ रहा है। AK-47 रोटी के लिए चल रहा है, AK-47 रोटी के लिए चल रहा है। आपकी जो सोच है वो देश को ले डूबेगी, आपकी जो सोच है वो देश को ले डूबेगी। AK-47 चल रहा है रोटी के लिए, रोटी नहीं मिल रहा है, खाने के लालच पड़ रहा है। देश विभाजन किए थे धर्म के नाम पर, देश विभाजन किए थे धर्म के नाम पर, कुछ लेना देना नहीं है धर्म के सिवा, मजहब के सिवा, और केवल देश को गंध मिलाने के सिवा आतंकवाद और जितने भी गैर कानूनी काम है उसमें सारे के सारे ये लोग लिप्त है। आपको पेट में दर्द हो जाता है, 5 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ ली गई तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। अरे जीनत जी, 5 मिनट की नमाज होती है। घर में पढ़िए ना, घर में आपको मैं वही बात बता रही हूँ कि आज घर में पढ़िए ना, होता है, ऑफिसर कॉलेज सब बंद है। 5 मिनट की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उसके लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं, आपको पता है ना। 5 मिनट की नमाज की कोई भी आया सड़क पे बैठ करके 5 मिनट नमाज पढ़ के खाली कर दिया क्या? 5 जगह पे आने के लिए 4 से 5 घंटे तक जो है पूरा ट्रैफिक जाम होता है। राम जयंती थी, उसके आज उपलक्ष्य में भी छुट्टी थी, तो फिर इतना ज्यादा बवंडर किस बात का है? ये बताइए मुकेश जी, बवंडर किस बात का है? इन लोगों को तो हरिभूषण बवंडर इस बात का है कि आज अक्षय तृतीया भी है। आज बवंडर इस बात का है कि आज अक्षय तृतीया भी है, और अक्षय तृतीया में मार्केट खुले होते हैं और मार्केट में लोगों को खरीदारी करनी होती है। आप जो पूछ रही है ना, जो जयंती की बात कर रही है,
मार्केट सुबह 5 बजे तो नहीं खुलती है ना। अब मार्केट का टाइम सुबह 5 बजे तो नहीं होता है ना, नमाज तो सुबह 7 बजे होती। आपने तो 5 मिनट में, जीनत जी आप प्रैक्टिकल होकर के सोचिए ना, 5 मिनट की नमाज क्या 5 मिनट में खत्म हो जाती है? 5 मिनट की नमाज क्या 5 मिनट में खत्म होती है? जब आप जाते हैं सड़कों पे पढ़ने के लिए तो आप निकलते हैं घर से कितने बजे, वापस कैसे लौटते हैं? क्या एक साथ अगर 50,000 की भीड़ किसी सड़क पे जमा हो गई है तो 5 मिनट में खाली हो जाएगी वो? मार्केट जो है वो 10 बजे के बाद नमाज खत्म हो जाती है, 8 बजे तक सारी नमाज खत्म हो जाती है। कम से कम हरी भूषण जी जब बैठे थे चैनल पे कुछ तो नॉलेज लेकर के बैठते थे कि नमाज का टाइमिंग क्या होता है, मार्केट खुलने का टाइम क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, अरे जीनत जी आपको बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, आप 8 बजे नमाज पढ़ती हैं, क्या 8 बजे आती हैं और 8:05 में खाली हो जाता है जगह? 8 बजे आकर के 8:05 में आप सड़क खाली कर देते हैं क्या? 8:05 से नमाज होगी, उसके बाद 10 मिनट के अंदर जगह खाली हो जाएगी। वाह, कौन सा हिसाब किताब है? 50,000 की भीड़ जो है 5 मिनट में अपने अपने घर पहुंच जाएगी। अगली नमाज को, ईद नमाज को आपको आमंत्रित करती हूँ, आप लोगों का एक ही एजेंडा है, भारत को बर्बाद करना। और हरे भूषण जी आपसे तो राष्ट्रीय निर्देशन है, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी जो नफरत है, जो दिमाग में जो पाकिस्तान में लोगों को शिक्षा दी जाए, के जरिए पैदा रोटी के लिए जो 47 चल रहा है, रोटी मिल नहीं रहा है, बच्चा पर बच्चा पैदा करो, बच्चा पर बच्चा पैदा करो, रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है, अब बच्चा पर बच्चा पैदा किया जा रहा है। लोग बताइए जीनत जी। नहीं, आवाज फिर से बोलिए। रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी। अब बच्चा पर बच्चा पैदा करके देश को नर्क बनाने पर तुले हुए हैं लोग। आज अक्षय तृतीया था, हिंदुओं का पावन पर्व, भगवान परशुराम की जयंती थी और जाम कर दिया गया सड़कों को। हमारे मत लगाइए, हमारे मत लगाइए। आपकी ये बात है कि ये नहीं चलने वाला है। मैंने आपको क्या बताया, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आज परशुराम जयंती थी, अक्षय तृतीया थी, पर आप लोग ये भूल जाते हैं कि आज ईद है और हम लोगों को अरे ईद आप भूलने कहाँ देती हैं जीनत जी? क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बात भूल जाते हैं आप लोग, ये भूल जाते के नाम पर, धर्म के नाम पर वीडियो सामने रख दिया है। आपको अच्छा वीडियो के कभी दिखाते हैं कि अच्छा क्या काम हो रहा है? जो मेरे सनातनी भाई जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो उनको छाया की जिस तरह सारे लोग आप ही लोग हैं वो जो सब कुछ जानते हैं मुसलमानों के बारे में। आप लोगों को क्या है, बिहार में बिहार में कैसा हो रहा है, और आप लोगों को सर्व नहीं आ रहा है, और फिर दूसरे विभागों और तीसरे विभागों पर लगे हुए हैं। भारत में जितना सुंदर ढंग से रह रहा है, दुनिया के किसी देश में नहीं रह रहे हैं, और देख क्या रहे हैं। और जीनत जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। जीनत जी प्रतिमा निकलेगी तो आप लोगों का करना पड़ता है। जीनत जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप इतना विरोध कर रही हैं, आप कह रही है 5 मिनट में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, दुनिया के 47 जो देश है, इस्लामिक कंट्री है, वहां पर सड़कों पे नमाज पढ़ना बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। वहां पे आप वहां पर पढ़ नहीं सकती, और दुबई जैसे शहर में अगर आप वहां पढ़ेंगे तो आपको 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाता है, आप पे करीब 8,000 रुपया इंडियन करेंसी में आप कहेंगे तो 8,000 रुपया का जुर्माना ठोका जाता है। और अगर यहाँ पर लगाया जाए तो मुझे लगता है कि हर एक घर से जो है इतनी जुर्माना भी नहीं दे पाएंगे वो लोग, तो ऐसे हैं। तो फिर ऐसे में आप अगर रोड पे पढ़ना जो है, नमाज पढ़ना गलत है, तो इसको स्वीकार करके इसका समाधान करना चाहिए कि या उस पर आप जिद पे अड़ी रहेंगे कि नहीं हमें पढ़ना है, ये गलत है, फिर भी हम करेंगे। मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और आप जरा सी देर में तो आप पाकिस्तान की और गल्फ कंट्री की बात। धर्मनिरपेक्ष देश में सड़क पे नमाज पढ़ने की छूट है क्या? नहीं, आप बताइए, धर्मनिरपेक्ष देश में
धर्मनिरपेक्ष देश में सड़क पे नमाज पढ़ने की छूट है क्या? कि जुम्मे का दिन, फ्राइडे का दिन और ईद का दिन ऐसा होता है कि हर एक आदमी नमाज पढ़ता है। होने की वजह से जगह का होने की वजह से वो भी ईशा से नहीं करते, कोई अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता है, कोई अपनी परमिशन से नहीं पढ़ता है, वो उनको परमिशन लेने के बाद तब नमाज पढ़ते हैं। और फ्राइडे का रोड पे मेरठ में कोई इजाजत नहीं ली गई थी, किसी भी तरीके का परमिशन नहीं था मेरठ में। झारखंड में जरूर वहां पे सरकार से परमिशन लिया गया था, और मैं उस सरकार को भी कंडेम करता हूं, क्योंकि जहां पर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पर जबरदस्ती वहां पर किया जाता है। वहां पे आप कंडेम कर रहे हैं, अगर उन्होंने परमिशन दे दी किसी की आहत में हो, और एक नमाज है, एक त्योहार है, एक सद्भावना का कोई दिवस है, उसके लिए उन्होंने अगर परमिशन दे दी तो आप उसको कंडेम करने जा रहे हैं। बिल्कुल कंडेम करेंगे ना, सरकार के डेमोक्रेसी है ना, उसी संविधान, जिस संविधान का आप जिक्र कर रही हैं, उसी संविधान ने हमें अधिकार भी दिया है ना कि अगर सरकार गलत करे तो आप विरोध कर सकते हैं। आप उसके लिए तो कभी नहीं बोलते हैं, जुलूस इससे निकलते हैं, सड़कें घंटों जाम लग जाता है, उसके बाद तो आप कभी नहीं बोलते हैं, कभी चैनल पे कहीं भी जाम नहीं, वो निकल रहा, वो चलता हुआ ट्रैफिक है, जुलूस जो है ना वो चलता हुआ ट्रैफिक है, रोका नहीं जाता कहीं पे, चारों तरफ ब्लॉक नहीं किया जाता है। अगर आप रामनवमी की जुलूस की बात कर रही है ना, रामनवमी का जुलूस नहीं होता, शोभा यात्रा होती है, और शोभा यात्रा चलती रहती है, रोड को ब्लॉक करके रुकते नहीं है लोग वहां पे। शोभा यात्रा भी उतनी सम्मानीय है जितनी नमाज सम्मानीय है। आपको अभी तो 18% है, हम लोगों को तुलना करते हैं, हमारा ये देश है, अगर आप लोग तो ये भी नमाज पढ़ना भी हमारे लिए शोभा है। आप लोग अपनी आंखों का एक चश्मा हटाइए, मुसलमान वाला चश्मा हटाइए, आप जब हिंदुत्व इसी का नारा लगाते हैं, जिस दिन आप ये छोड़ देंगे उस दिन आपको सारी बात। अरे आपने हिंदुत्व छोड़ दिया तो आप अंसारी हो गई, आपको क्या लगता है पूरी दुनिया छोड़ दे? नमाज पढ़ने वालों अभी तो कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं भरा होगा। कि मैं पिछले अगर मेरी पीढ़ी को खंगाला जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं सनातन ही निकलूंगी, इसीलिए मैं इतना की बात करती हूँ, इसीलिए मैं अच्छी बातें करती हूँ, मैं प्यार मोहब्बत वाली बातें करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी एक सनातन पाकिस्तान में नहीं बोल सकती है, आप लोग जो पाकिस्तान में नहीं बोल सकती है। चलिए ठीक है, आपकी ये सोच मुझे अच्छी लगी कि आप ये मानती हैं कि आपकी रगों में भी सनातनियों का खून है। मैं आपकी सोच से बोलती हूँ। ठीक है, मैं आपके इस भावना का बिल्कुल सम्मान करता हूं कि आप मानती हैं कि आपके पूर्वज जो है वो सनातनी थे, और आप इस सच को स्वीकार करती हैं, वरना बहुत सारे लोग हैं जो इस सच को भी स्वीकार करने में उन्हें हिचक होती है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट के लिए राजलक्ष्मी जी के पास जाऊंगा। हालांकि शुरू में ही राजलक्ष्मी जी ने अपनी भूमिका अता कर दी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया राजलक्ष्मी जी। मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा आपके लिए इस प्रोग्राम पर, राजलक्ष्मी जी। जी मैं लगातार आप लोगों की बातें सुन रही थी, बहुत ही रोचक बातें हो रही थी, बहुत गर्मागर्मी हो रही थी, मगर हम लोग मुद्दे से भटक रहे थे। बात शायद चर्चा शुरू हुई थी कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, और उसका जवाब मैंने दिया था, जो मेरा नजरिया है कि सड़क केवल और केवल ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए, जैसा कि आपने अभी कहा, चलते हुए यातायात के लिए है। अगर वो यातायात किसी भी वजह से रुकता है तो वो किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होगा, हमेशा ही बुरा होगा। अब ये प्रॉब्लम तो है, और हम लोग को इस समस्या का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, तो जैसा आपने कहा सरकार के विचारों का हम लोगों को विरोध करने का भी अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से हर कुछ करने का अधिकार है। तो इस समस्या का समाधान निकालना है। अगर सड़कों पर इस तरह के कार्यों से यातायात प्रतिबंधित होती है, दूसरों को तकलीफ होती है, तो इसका समाधान निकालना है। क्या वैकल्पिक इंतजाम है? अगर वैकल्पिक इंतजाम है और उनको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? उन वैकल्पिक जो इंतजाम है उनका इस्तेमाल करने की परिस्थितियां पैदा करनी है। सब जगह सरकारें हैं, प्रशासन है, अगर प्रतिबंधित है तो सब जगह विकल्प है, समाधान भी है, लेकिन मन जो बढ़ा हुआ है ना, जो 70 सालों से जो प्रिविलेज मिला हुआ था, जिस क्लास को, प्रिविलेज क्लास को ये लोग अपने आप को बिलोंग किया हुआ समझते रहे हैं, अब तक जो सुविधाएं भोगते रहे हैं, तो उससे बाहर आने का, सच करने का जो है ना, इनको
इनको हिम्मत नहीं होती कि भाई उससे बाहर निकले, मन नहीं करता है, क्योंकि वो देखिए, जो मलाई ये खाते हमारा रहे। और ये इनका और उनके की बात नहीं है, बात अर्थव्यवस्था की हो रही है जो सबकी है। अगर इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो केवल एक वर्ग को नहीं होता, अर्थव्यवस्था से सबको इन्हें होता क्या, है। इसलिए वो अपनी बात वो भी अर्थव्यवस्था समझेंगे, से इन्हें इसका नहीं है, नुकसान उनको अर्थव्यवस्था भी से इन्हें कोई होता है। मतलब इसलिए नहीं है। हमारा और इनका इन्हें तो बातें नहीं है। इन्हें तो केवल बच्चे पैदा करना है, रोटी खाना है, जिंदा रहना। अर्थव्यवस्था से इन्हें क्या। देखिए, जनसंख्या की समस्या एक अलग समस्या है, अभी हम लोग उस पर चर्चा बिल्कुल उस पर करेंगे, वो तो अभी हम लोग बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं कि सड़कों पर बिल्कुल। किसी तरह का अतिक्रमण न हो, ट्रैफिक किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल और हम बिल्कुल लोग हमारे उसी पास पर समय की फोकस कमी है। करेंगे। राजलक्ष्मी जी, एक हरिभूषण जी, बात आखिरी कमेंट हरिभूषण जी। दूंगी, बच्चों के अगर आप लाएंगे तो उनके यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसलिए बच्चों पे ना टिप्पणी करें तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे सब नहीं, बच्चों पे टिप्पणी नहीं है, जब बढ़ती हुई आबादी पे है, बच्चों पे टिप्पणी नहीं है। ठीक है, अशोक यादव जी, आखिरी कमेंट। अशोक यादव जी, आखिरी कमेंट, बीच में आपका कनेक्शन चला गया था। आखिरी कमेंट, समय की कमी है। अशोक यादव जी, अगर देश की अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता रहती, मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं अगर देश की अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता रहती तो पूरे देश के संसाधनों को अडानी के हवाले सरकार नहीं करती। देश की अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता रहती। चलिए तो ठीक है, आप लोग आ गए फिर उसी पे। आप लोग वही है ना कि नहीं, कहीं भी देश कोई की बात हो अर्थव्यवस्था अदानी को लेकर के आ जाओ। जब अपने देश की अर्थव्यवस्था प्लीज की चिंता हो प्लीज रही है। अशोक जी, भाई जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं मैं उसी मुद्दे पे बात करूंगा। प्लीज प्लीज हरिभूषण जी, आखिरी कमेंट। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गया, इंटेंशन समझ गया आपको। आप उसके खिलाफ जो सच आप बोल नहीं सकते और झूठ बोलने के लिए आपके पास एक पूरी लिस्ट है, कुछ भी उसमें से निकालिए और बोल दीजिए। हरिभूषण जी, आखिरी कमेंट। मुझे लगता है कि समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना। हरिभूषण जी, अगर आखिरी 30 सेकंड में अगर आप कहना चाहते, 30 सेकंड आपके लिए। देखिए, सख्त कानून बनाया जाए मजहब के नाम पर, और लोगों को कठिनाई पहुंचाना, मजहब के नाम पर जनसंख्या बढ़ाना, इस सब के लिए कठोर कानून बनाया जाए। नहीं तो भारत को भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। इस पर सरकार उचित निर्णय जल्द से जल्द ले। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिभूषण ठाकुर जी आपका, जीनत अंसारी जी आपका, अशोक यादव जी आपका और डॉक्टर राजलक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से ईद के नमाज के लिए रोड को जाम करके, सड़कों को जाम करके नमाज पढ़ी जा रही है, इससे केवल यातायात का नुकसान केवल नहीं हो रहा है, आने जाने वाले लोगों को केवल परेशानी नहीं हो रही, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। और अगर आप सोचेंगे तो इसका खामियाजा जो है केवल उन लोगों का नहीं जो उस इलाके में रहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको और हमको भी भुगतना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि नमाज तो पढ़िए। नमाज पढ़ने से किसी को कोई परहेज नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। नमाज अगर आपको पढ़ना है तो या तो मस्जिद के भीतर पढ़िए, जो जगह दी गई उसके वहां जाके पढ़िए, या नहीं वहां जगह नहीं है तो अपने घर में पढ़िए। प्रार्थनाएं कहीं भी अगर दिल से करेंगे तो स्वीकार होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।